अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि इस साल 9th और फर्स्ट ईयर की पेपर्स जो है वो ई शीट पे होंगे। और फर्स्ट ईयर के इस दफ़ा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स, ये तमाम पेपर्स ई शीट पे होंगे। अच्छा, और इनकी ई मार्किंग होगी। अब अक्सर स्टूडेंट्स ई मार्किंग को के बारे में कुछ गलत फहमियों का शिकार, कुछ से बात होती है, कुछ पेरेंट्स भी, बहुत से लोग ये समझते हैं कि ई मार्किंग का मतलब है आपकी कॉपी कंप्यूटर चेक करेगा। सही है, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। सबसे पहले तो देखें, ई मार्किंग की जो कॉपी है इसमें एक OMR शीट, लास्ट में MCQs जिसे आप कहते हैं, वो पोर्शन तो यकीनन मशीन चेक करेगी, लेकिन बकिया तमाम चीज़ें जो है वो पिक्चर्स की सूरत में प्रोफेसर्स के पास या किसी चेक करने वाले के पास ही जाएंगी। तो चेक इंसान ही करेगा। ठीक, ये मैं आपको बता दूं। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ई शीट क्या है और ई शीट को कैसे फिल करना है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गड़बड़ करते हैं। इवन जो SPSC का, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देने आते हैं, वो तक भी इसमें गड़बड़ करते हैं, गलती करते हैं। तो अगर आप, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस साल 9th क्लास या फर्स्ट ईयर में अपेयर हो रहे हैं तो ये वीडियो लाजमी देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि देखें, अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस दफ़ा गलती ना करें और बिल्कुल सही काम करके आए। तो स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आपको एक ई शीट नज़र आ रही होगी। अच्छा, ये फर्स्ट ईयर की है। 9th पे भी मैं जल्दी आपको जो है वो शो करूँगा। आज फर्स्ट ईयर की हम शो करेंगे। फर्स्ट ईयर की ई शीट में 30 पेजेस हैं। 3 घंटे के पेपर में 30 पेजेस है। अच्छा, पहला पेज टाइटल पेज है। सबसे ज़्यादा जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो इसी में करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बोर्ड आपको एक 6 डिजिट का रोल नंबर इशू करेगा। सही है, सबसे पहले मैं आपको रोल नंबर फिल करने का तरीका बता रहा हूँ। मैंने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया 4608995, ये मैंने लिख दिया। ये एक फर्जी रोल नंबर है, 6 डिजिट का होगा। अच्छा, 0 से भी अगर स्टार्ट हो रहा हो तो 0 भी उसको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने फिजिकली ये देखिए राइट करना है रोल नंबर। अब देखिए, पहला डिजिट क्या है। अब हर रोल नंबर, हर डिजिट के नीचे एक कॉलम है। वो उस डिजिट का कॉलम है जो कंप्यूटर यानी कि मशीन इसको चेक करेगी। किस तरीके से? 4 के नीचे देखिए, हर कॉलम में 0 से 9 तक के डिजिट्स हैं। जो डिजिट ऊपर लिखा हो उसी को आपने कलर करना है। और किस तरह करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे लिखा हुआ है 4, तो 4 पे आप गए और इसको आपने पूरा फिल करना है इस तरीके से। ठीक, मैं क्योंकि डिजिटल पेन से कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, आपको आसानी से हो जाएगा। ठीक, सेकेंड है 6, तो 6 के नीचे हम गए 0 1 2 3 4 5 6 पे हमने इसको इस तरीके से हमने इसको फिल कर दिया। कंप्लीट फिल करना है। ठीक, फिर है 0, तो 0 के नीचे 0 आप नहीं हो गए और पहले बॉर्डर पे करें और फिर बीच में करें तो ज़्यादा आसानी होगी आपको। फिर 8 के नीचे 8 पे गए,
ये आपने 8 को फिल कर दिया। फिर आप 9 पे गए, यहाँ पे 9 का मतलब ये 9 पे जाके आपने इस तरीके से, मैंने कहा था देखिए डिजिटल पेन में थोड़ा बहुत आउट हो रहा है, वहाँ पे आपने आउट नहीं करना, अपनी बॉर्डर में रह के करना है। फिर 5 के नीचे 5 पे गए और 5 पे आपने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है जी, तो ये रोल नंबर आ गया 4 6 0 8 9 5। अब ये इंसान भी पढ़ सकता है, ऊपर लिखा हुआ, नीचे मशीन भी पढ़ सकती है। क्लास आपकी फर्स्ट ईयर है। अच्छा, फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर में 3 ग्रुप्स हैं, या तो प्री मेडिकल होगा, प्री मेडिकल लिखेंगे, या प्री इंजीनियरिंग होगा, प्री इंजीनियरिंग आपने पूरा लिखना है, या कंप्यूटर साइंस को हम कहते हैं साइंस जर्नल, तो कंप्यूटर साइंस नहीं लिखेगा, साइंस जर्नल लिखेगा, क्योंकि उसका ग्रुप आपका साइंस जर्नल है। डेट, जिस डेट को भी आपका पेपर हो, सही है, फॉर एग्जाम्पल अगर 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है तो मैंने 15/4/26 ये मैंने लिख दिया। एनुअल सप्लीमेंट्री, एनुअल एग्जाम है तो सप्लीमेंट्री को काटेंगे, एनुअल को टिक करेंगे, 2026 ये आ गया। ठीक, सब्जेक्ट मेरा अपना सब्जेक्ट फिजिक्स है तो मैं फिजिक्स ही लिखूंगा यहाँ पे, और फिजिक्स के साथ 1, पेपर 1 है, फर्स्ट ईयर वाले 1 लिखेंगे, सेकेंड ईयर वाले 2 लिखेंगे। सही है। सेंटर नेम जिस जगह आप बैठे हुए हो, जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में, उसका नाम लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया ABC कॉलेज। आपने अपने कॉलेज का नाम यहाँ हरगिज नहीं लिखना, जिस जगह आपका सेंटर पड़ा है वो आपने, क्योंकि उसी की स्टैम्प यहाँ पे भी आएगी सेंटर कोड पे। ठीक, पहला तो ई शीट का टाइटल पेज भरना मैंने सिखा दिया, देख लिया आप। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। नेक्स्ट में हमने कहा कि अब बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से फिजिक्स के पेपर की अगर मैं बात करूं तो 10 शॉर्ट हैं। 10 शॉर्ट में से 9 शॉर्ट आपने करना है, और हर शॉर्ट के लिए 1 पेज बोर्ड में दिया हुआ है। अब इस पेज में भी याद रखिएगा कि ये जहां पे मैं क्लिक कर रहा हूं ये बॉर्डर है, देख लें आप स्क्रीन पे देखें, ये जहां पे मैं क्लिक कर रहा हूं ये बॉर्डर है, इसके अंदर रह के आपने काम करना है। सही है, यानी कि अगर मैं कहूं कि इससे आपने बाहर नहीं जाना, ठीक, समझ गए होंगे आप कि इस लाइन से बाहर नहीं जाना, क्योंकि जो कैमरा सेट होगा वो इस बॉर्डर पे सेट होगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर यहां पे क्वेश्चन 2 के मैंने कहा क्वेश्चन 2 सेक्शन बी है, शॉर्ट क्वेश्चन, इसके 10 पार्ट्स हैं। 10 में से 9 आपको अटेम्प्ट करना है। कोई, अच्छा, इस दफ़ा आपने कोई मार्जिन नहीं खींचना। आमतौर पे देखा है गर्ल्स ज़्यादातर ऐसा करते, कॉपी मिली फौरन मार्जिन खींचना शुरू कर दिया। इस दफ़ा आपने नहीं करना है, आपने जगह ज़्यादा से ज़्यादा बचानी है। कॉपी कैसे फिल करनी है वो भी मैं इसी लेक्चर में, मैंने कहा ना इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अब क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, तो क्वेश्चन नंबर भी नहीं लिखना आपने, पार्ट 1। अब पार्ट 1 अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे अटेम्प्ट करें, पार्ट 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी करें। अब आपको आसानी है, जो पार्ट पहले आता है पहले आप उस पार्ट के पेज पे गए और आपने सॉल्व कर दिया।
अब आपको पेज छोड़ने की या उसकी टेंशन नहीं है। कोई आपने, हाँ, अगर आपने 9 क्वेश्चन बिल्कुल सही सही कर लिए और फॉर एग्जाम्पल पार्ट 3 आपने कहा मैंने ये नहीं किया, तो इसको आपने हल्का सा यूं क्रॉस कर देना, ठीक। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि शुरू में क्रॉस नहीं कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बाद में आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो और आपको लगे कि नहीं मुझे वो नहीं, मैं ये वाला फिर भी कर सकता हूँ, तो एंड में इसको क्रॉस कीजिएगा, शुरू में नहीं कीजिएगा, मेरा मशवरा ये। तो हर 10 पेजेस है, 10 पेजेस शॉर्ट के लिए, तो आपने 10 पेजेस के ABC, अभी मैं आपको मॉडल पेपर का सोल्यूशन दिखाऊंगा अभी, ये करना है। इसके बाद ये 10 पार्ट के बाद नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग में आपके पास 5 क्वेश्चंस है और 4 करना है, और इस दफ़ा ABCD का चक्कर ख़त्म हो गया। लॉन्ग में हर एक के 3 पेजेस है, ये आता है कि हर पेज में 29 लाइन्स हैं, ऊपर वाली लाइन को अगर मैं काउंट करूं तो, वरना 28 लाइन्स है, सही है। और पेज का साइज आमतौर पे A4 या A3 होता है, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला मैं A4 पे किया है मैंने, ठीक। तो हर क्वेश्चन के लिए 3 पेजेस दिए हैं लॉन्ग के लिए, तो अगर 5 है तो 15 क्वेश्चन लॉन्ग, 15 पेजेस किसके लिए? लॉन्ग के लिए। ये देख लें 15 पेजेस लॉन्ग के लिए, ये 15 पेजेस लॉन्ग के लिए, ठीक। अच्छा, तो ये तो थी कॉपी। अब इस कॉपी को भरना कैसे हो, ये याद है कि हर एक पे ये जो निशान है इससे आपने बाहर नहीं जाना। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैंने एक कॉपी सॉल्व की हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हर कॉपी के लास्ट में ये OMR शीट है और इसमें MCQ सॉल्व करने हैं। किस तरह, पहले इधर भी वही रोल नंबर आपने लिखना है जो शुरू में लिखा था। शुरू में हम 460895, पहले आपने जी 460895 इसी तरीके से करना है। 4 पे कलर करना है, 6 पे कलर करना है, ठीक। 0 पे करना है, रिपीट हो जाएगा, वही सेम चीज़ है, आपको ऊपर समझ में आ गया होगा। इसलिए मैं अभी प्रॉपर इसको फिल नहीं कर रहा क्योंकि वो रिपीट हो जाएगा। बाकी वही चीज़ें लिखनी है, वही एनुअल लिखना है, सब चीज़ें वही, टाइटल पेज है। OMR यहाँ पे आपका किसी सब्जेक्ट में 17 होते हैं, किसी में 20 होते हैं, किसी में 10 होते हैं। तो आपने उसके हिसाब से ABCD इस दफ़ा लाजमी आएगा। आपने जो भी ऑप्शन हो उसको आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर पहले का C ऑप्शन है तो आपने C को फिल करना है, दूसरे का B ऑप्शन है तो B को फिल करना है, तीसरे का D है तो D को करना है। इसी तरीके से आपने करना है जिस तरह मैंने ऊपर आपको गाइड किया था। अब हम एक कॉपी हमने भरी हुई है, वो हमने मॉडल पेपर के हिसाब से बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये देख लें आप कि 421096 ये रोल नंबर है, तो 4 का 4 आ गया, 2 का 2 आ गया, 1 का 1 आ गया, 096 ये मैंने रखा। क्लास हमारे पास फर्स्ट ईयर है, ग्रुप प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, जनरल साइंस, डेट 17/2/2006 और सब्जेक्ट फिजिक्स मॉडल पेपर। आपने फिजिक्स 1 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है। सेंटर नेम, क्योंकि हमारी पहली प्रेजेंटेशन GDBC गुलिस्तान जौहर में थी तो मैंने वहाँ का नाम लिख दिया। जहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन होगी वहाँ का नाम हम लिख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे साइन करने या नाम लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहुत से लोग कहेंगे कि नाम नहीं लिखे, नहीं नाम, ये पेज जो है, ये पेज पे आपका रोल नंबर लिखा हुआ है तो वैसे आइडेंटिटी मौजूद है। तो यहाँ पे आप साइन भी कर सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं और इन्विजिलेटर भी साइन करेगा। अच्छा, अब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि दोनों तरफ आपने लिखना है। जो क्वेश्चन नंबर है उसी पे लिखना है, क्वेश्चन नंबर
खुद से नहीं डालना है। ठीक, फिर आपने क्या करना है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं ख़त्म करना है तो उसको आपने क्रॉस करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कोई एक आजकल आपने पहले भी टर्म सुनी होगी, पेपर कैंसिल करना। तो कैंसिल करने का मतलब क्या होता है कि आप पेपर अटैम्प्ट ही नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल आपकी फिज़िक्स की तैयारी अच्छी नहीं है तो आप अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें उस सूरत में आपने क्या करना होगा, हर पेज को क्रॉस करना होगा, हर पेज पे आपका भी साइन जाएगा और इन्विजिलेटर का साइन भी जाएगा। हर पेज पे आपने हर पेज पे लिखना है कैंसिल, क्योंकि पता चला आपने टाइटल पेज पे कर दिया और अंदर जो है वो पेजेस वो तो मशीन काट के ले जाएगी, तो वो आपका फिर पेपर कैंसिल शुमार नहीं होगा। तो ये चीज़, लेकिन बेहतर यही है कि देखिए कैंसिल की नौबत ना आए, हम आपको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स के लिए नए निज़ाम में मैं समझता हूँ आसानी है। ठीक, अब आ जाए हमने जो पेपर सॉल्व किया है। पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। देखें ये मॉडल पेपर का न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्योंकि आधे पेज में आ गया तो मैंने आधे पेज में इसको कर दिया। देखें जी, तो आधे पेज में ही आ गया, सही है। तो मैंने नीचे दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है, सही है। हम फौरन नेक्स्ट पेज पे गए क्योंकि अब हमें पार्ट 2 करना है। पार्ट 2 में हमने क्या किया, डायमेंशंस की इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन लिखी, उसकी डायमेंशन सॉल्व की, फिर दूसरी इक्वेशन लिखी, उसकी डायमेंशंस हमने सॉल्व कर ली। ठीक, फिर पार्ट 3 में वो बहुत ही छोटा था, तो देखें हमने आधे पेज में उसको कंप्लीट कर लिया। फिर पार्ट 4 हम नहीं कर रहे थे तो हमने कहा इसको हमने क्रॉस कर दिया। ठीक, वैसे मैंने कहा शुरू में क्रॉस ना करें, एंड में करें तो बेहतर है। ठीक, और इसके बाद हम गए नेक्स्ट पे पार्ट 5 में हमने कहा कि ये थोड़ा बड़ा लेंथी न्यूमेरिकल था, तो अब हमने क्या किया, आधा न्यूमेरिकल, देखिए ऊपर डाटा बनाया, ऊपर डाटा बना के इधर डायग्राम सी बना दी। आधा न्यूमेरिकल हमने पोर्ट के इस पोर्शन पे किया है और आधा यहाँ पे किया और आधा यहाँ पे किया। तो जितने भी बड़े न्यूमेरिकल्स हैं उसमें मैं ये सजेस्ट करूँगा कि बीच में लाइन बना लें। एक तरफ अगर डाटा बनाना है डाटा बना दें, या आधा एक तरफ कर दें और दूसरा आधा दूसरी तरफ कर दें। तो ये तो शॉर्ट क्वेश्चंस थे। शॉर्ट क्वेश्चन के बाद ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरी का मैं एक दिखा देता हूँ। और अगर आपको ये कॉपी चाहिए पीडीएफ तो कमेंट सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर लिखें, हम आपको भेज देंगे। ठीक है जी, हमारी जो भी टीम है वो आपको उस मोबाइल नंबर पे ये पीडीएफ सेंड कर देगी। कमेंट्स में अपना मोबाइल नंबर लिखें तो ये कंप्लीट कॉपी इंशाल्लाह आपके पास पहुंच जाएगी। ये सिर्फ रहनुमाई के लिए आपकी, ठीक, कि आपने किस तरह करना है। अब देखिए ये एक थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने कहा कि टोटल नंबर ऑफ, इसकी डेफिनेशन आ गई, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई, फॉर्मूला आ गया, सही है, यूनिट आ गया। फिर उस पर पूछा था मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लक्स, तो मैक्सिमम फ्लक्स हमने ये लिख दिया, मिनिमम फ्लक्स हमने ये लिख दिया। ठीक, इसको आपको पता होगा कि किस तरह ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि अब वो जो बहुत ज़्यादा नोट्स याद करके जाते थे लंबे लंबे, और न्यूटन का कहाँ आ गया तो आपने न्यूटन की पूरी स्टोरी लिख दी, न्यूटन की डेरिवेशन पे बाद में आया, असल क्वेश्चन पे बाद में आए, और आपने बैकग्राउंड पूरा डिटेल लिख दिया। ये चीज़ अब नहीं चलेगी। इसी तरीके से लॉन्ग में भी आपने क्या करना है, देखें ये एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैंने सॉल्व किया हुआ, इधर डायग्राम बनाई।
इधर मैंने अंग्रेजी कम से कम लिखी है, आपने इंग्लिश कम से कम लिखनी है, सिर्फ टू दी पॉइंट। आपने वो जो नोट्स में आप याद करके जाते हैं, रट्टे लगा के जाते हैं, वो ज़माने अब ख़त्म। अब सिर्फ आपने टू दी पॉइंट करना है, टू दी पॉइंट जितना शॉर्ट लिख सकते हैं लिखें। डेरिवेशन पे ज़्यादा फोकस करें क्योंकि उसके मार्क्स होते हैं। अंग्रेज़ी का एग्ज़ाम नहीं है, अंग्रेज़ी का एग्ज़ाम इंग्लिश में होता है। फिज़िक्स का एग्ज़ाम है तो आपने फ़िज़िक्स को प्रेजेंट करना है, बाकी चीज़ों को नहीं। और मैंने कहा जिसको कॉपी चाहिए वो कमेंट सेक्शन में अपना फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दे, हम उसको भेज देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ये हो गया, ये SHM का क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने SHM के क्वेश्चन में सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन नहीं लिखी क्योंकि अगर आप मॉडल पेपर देखेंगे तो वो पूछी नहीं है। जब डेफिनेशन नहीं लिखनी तो मैंने नहीं लिखी और क्वेश्चन शुरू किया और मैं 3 पेज में इसको ले आया। ठीक, इसी तरीके से इलास्टिक कोलिजन भी हमने लॉन्ग क्वेश्चन किया और 3 पेज में इसको ले आए। लास्ट में OMR भी मैंने मॉडल पेपर के हिसाब से, अब पहले का C है, दूसरे का A, तीसरे का A, चौथे का A, पांचवे का B, ये आपने छठे का B, 7 का रोल नंबर वगैरह का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। 8वें का A, 9वें का A, 10वें का C, 11वें का B, P, B, A, इस तरीके से आपने फिल करना है। क्योंकि 17 MCQs थे तो मैंने 17 पे रुक दिया और ये मैंने ब्लैंक छोड़ दिए क्योंकि ये मेरे काम के नहीं है, तो वहाँ पे भी आपने इसको ब्लैंक ही छोड़ देना। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस तरह की स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए हम वीडियोस बनाते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आप इन वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है क्योंकि हम देखें चाहते हैं कि आप और आपके फ्रेंड कोई भी गलती ना करें। आप लोग अगर ये कहेंगे ठीक है हमने तो सीख लिया अब हम गलती नहीं करेंगे, नहीं, हम चाहते हैं पूरा माशरे में कोई इस वजह से गलती ना करे, जो भी आगे बढ़े या जो भी पीछे जाए अपने टैलेंट के लिए। तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।